ने इरशाद फरमाया कि शहरिल्लाहिल मुहर्रम, कि मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है। 12 महीने में से किसी महीने को हुजूर ने अल्लाह का महीना नहीं कहा, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हमारी महरूमी है कि हमने जो महीना अल्लाह का महीना है हमने उस महीने को मनहूस करार दे दिया। फरवरी 12 महीने हैं। किसी गैर मुस्लिम को जाके पूछो, किसी हिंदू को, किसी ईसाई को, किसी यहूदी को जाके पूछो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन सा महीना मनहूस है, तो हुजूर ने फरमाया कि या अल्लाह, वो कौन जालिम है जो आपको बुरा भला कहेगा, आपको तकलीफ पहुंचाएगा। यानी कोई इंसान अल्लाह को तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की शादी चल सकती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की शादी चल सकती है, लेकिन तू ऐसा जालिम है कि तेरी शादी नहीं चल सकती है। लेकिन बड़े भाई को कोई याद करने को तैयार नहीं है। आप किसी को पूछो कि इमाम हसन की वफ़ात कब हुई, शायद कि कोई बता दे। और इमाम हुसैन की पूछो, अंधा से अंधा, काना, बहरा, अंधा, लूला, लंगड़ा, जो कभी ये नमाज नहीं पढ़ता है, शराबी है, उन्हें बता देगा 10 मुहर्रम को ही। तो इमाम हुसैन के जो बड़े भाई है इमाम हसन की पैदाइश हुई है 15 रमज़ान को। मनूस आपका हर वो दिन है जिस दिन आपने फजर की नमाज नहीं पढ़ी। मनूस आपका हर वो दिन है जिस दिन आपने कुरान को खुलकर नहीं देखा। मनूस आपका हर वो दिन है जिस दिन आपने गाली दी। मनूस आपका हर वो दिन है जिस दिन आपने झूठ बोला, जिस दिन आपने धोखा दिया, जिस दिन आपने तकब्बुर किया, हसद किया। ईद को देखते हैं आशुरा के दिन, तो आशुरा के दिन हमें सिर्फ 2 चीज़ें मिलती है। आशुरा के दिन कितनी चीज़ें मिलती हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 चीज़ें फरमाई है। और कब? जब अभी हज़रत फ़ातिमा की शादी भी नहीं हुई, इमाम हुसैन, इमाम हसन पैदा भी नहीं हुए, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बातें इरशाद फरमाई कि तुम्हें आशुरा के दिन सिर्फ 2 काम करना है। जो शिया हैं ना वो कुरान को मानते हैं, वो तो ये कहते हैं कि भाई जो कुरान था वो दूसरा था, उसमें 40 पारे थे, ये कुरान हज़रत उमर का है, उस्मान का है। और हज़रत उमर उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो गालियाँ देते हैं, सरेआम गालियाँ देते हैं। वो हज़रत शिया उनको गाली दे रहे हैं। ये शियाओं का मज़हब है। वो कुरान को नहीं मानते, सहाबा को नहीं मानते, बुखारी को नहीं मानते, इमाम मुस्लिम को नहीं मानते, तिरमिज़ी को, निसाई को, वो किसी को नहीं मानते। उनकी अपनी किताबें हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अन्फ़ुसकुम। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस्सियामि बाद रमज़ान शहरिल्लाहिल मुहर्रम, रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, जैसा कि जनवरी फरवरी 12 महीने हैं, इसी तरह इस्लामिक भी 12 महीने हैं। और हमारा जो साल शुरू होता है वो मुहर्रम से शुरू होता है। पहला साल जो इस्लामी तारीख़ का जो आगाज़ होता है, इस्लामी साल का जो आगाज़ होता है, वो मुहर्रम से आगाज़ होता है और ज़ुल्हिज्जा पर ख़त्म होता है। अब ज़ुल्हिज्जा का महीना ख़त्म हुआ और मुहर्रम का महीना शुरू हुआ। तो जिस तरह जनवरी और फरवरी सबको याद होते हैं, तो इसी तरह इस्लामिक जो 12 महीने हैं वो भी सबको याद होने चाहिए। और वो इस्लामिक 12 महीने कौन से हैं? मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज। ये इस्लामिक 12 महीने हैं और ये हर मुसलमानों को याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि इस्लामिक जो वाक़या है वो हर वाक़या, सहाबा के वाक़ये हों, नबियों के वाक़यात हों, वो तमाम के तमाम वाक़यात जो जुड़े हैं वो इस्लामिक कैलेंडर के इस्लामिक हिसाब से जुड़े हैं। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है। अब कोई आदमी दुनिया में हिसाब नहीं लगा सकता जनवरी फरवरी के हिसाब से। अगर कोई आदमी हिसाब लगाएगा तो साफ़ हिसाब है, सादा सा हिसाब है। हर आदमी को मालूम है कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ को हुज़ूर पैदा हुए और 12 तारीख़ को रबीउल अव्वल की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात हुए। क्योंकि ये वाक़या किससे जुड़ा है? इस्लामी तारीख़ से जुड़ा है, इस्लामी महीने से जुड़ा है। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है, वफ़ात है। और इसी तरह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो शहादत है 10 मुहर्रम,
अब ये 10 मुहर्रम को आदमी जनवरी फरवरी से हिसाब नहीं लगा सकता, मुहर्रम से हिसाब लगा सकता है। इसी तरह जितने भी वाक़यात हैं वो सारे वाक़यात अगर कोई जुड़े हैं तो वो इस्लामी साल से जुड़े हैं, इस्लामिक महीनों से जुड़े हैं। जैसे कि रमज़ान है, ईद है, बकरीद है, कुर्बानी के अय्याम, ये सारे अय्याम, हज के अय्याम हैं, ये सारे जो जुड़े हैं वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जुड़े हैं, इस्लामिक महीनों के हिसाब से जुड़े हैं। तो इसलिए इस्लामी महीने याद होना बहुत ज़रूरी है। तो मुहर्रमुल हराम इस्लाम का पहला महीना है और अब 1446 शुरू होगा। अब तो चल रहा है, अब जो ख़त्म पे है वो 1445 है, अब 1446 शुरू होगा। 1446 हिजरी शुरू होगी। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से मदीना हिजरत किए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने आ गए तो मदीना जब आ गए तो वहाँ से 1-2 हिजरी शुरू होती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करके 1446 साल हो गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को 1436 साल हो गए, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में आ गए तो 10 साल के बाद आपकी वफ़ात हुई। मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल रहे, तो इसमें से 10 साल कम किए जाएंगे तो 1436 साल। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को 1436 साल हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत किए हुए 1446 साल हो गए। तो इस्लाम का हर वाक़या इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जुड़ा है और ये याद करना मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी सारे मुसलमान अगर इस्लामिक तारीख़ को भूल जाएं, महीनों को भूल जाएं तो गुनहगार हो जाएंगे। यानी चंद मुसलमानों को, कम से कम 50% मुसलमानों को इस्लामिक तारीख़ याद होना चाहिए। अब सब मुसलमानों को 10 मुहर्रम याद होता है, बस पूरे साल ख़त्म, कौन सा भी महीना चल रहा नहीं मालूम, लेकिन 10 मुहर्रम सबको याद होता है, 12 वफ़ात सबको याद होती है। तो जो मशहूर चीज़ें हैं वो याद होती हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा ताल्लुकात है। बस सिर्फ एक तारीख से ताल्लुकात है, बाकी पूरे महीने से मुहर्रम के में हमें पूरे मुहर्रम के महीने से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। अगर ताल्लुक है तो सिर्फ एक तारीख से ताल्लुक है, इसलिए वो तारीख़ याद रहती है। तो बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो मुहर्रम का महीना है, इस महीने के बारे में, बल्कि 12 महीने जो हैं उन महीनों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया। सूरह तौबा की आयत है, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह, कि जब से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को बनाया, आसमानों को बनाया, उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने 12 महीने बना दिए। 12 महीने किसी इंसान नहीं बनाए, बल्कि अल्लाह ने 12 महीने बनाए और फरमाया कि मिनहा अरबातुन हुरुम, इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं, अज़मत वाला महीने हैं, बरकत वाला महीने है, खैर वाले महीने हैं। ये 4 महीने एहतराम वाले महीने हैं, इज़्ज़त वाले महीने हैं कि इन 4 महीनों का एहतराम किया जाए, अदब किया जाए। अब वो 4 महीने कौन से हैं? ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज, मुहर्रम। अब 2 महीने जो चले गए वो हैं, एक मुहर्रम का महीना और जो चौथा महीना है वो रजब का महीना है, जो शाबान से पहले आता है, यानी रमज़ान से जो 2 महीने पहले आता है, रजब का महीना। ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। यानी इन 4 महीनों के बारे में अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि मिन्हा अरबातुन हुरुम, ये 4 महीने इज़्ज़त वाले, एहतराम वाले, अदब वाले, अज़मत वाले, मुक़द्दस महीने हैं। तुम इन महीनों में कोई गुनाह मत करो। हालांकि जो कुफ़ार मक्का थे, मुशरिकीन मक्का थे, अहले अरब जो थे, वो दुश्मनी पे ऐसी उनके अंदर दुश्मनी थी कि जहाँ दिख जाए कोई आदमी दुश्मन उसको मार देते थे। लेकिन अगर किसी को मालूम हुआ कि मुहर्रम का महीना है तो अब दुश्मन को भी कुछ नहीं बोलते थे। क्यों भाई? ये वो महीना है कि इज़्ज़त वाला महीना है, अदब और एहतराम वाला महीना है, इसमें हम अदब करेंगे एक दूसरे का। चाहे दुश्मन भी सामने हो, बाप का कातिल अगर सामने है तो बल्ला नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि एहतराम वाला महीना है। यानी उनके पास ईमान नहीं है, इस्लाम नहीं है, ईमान से खाली हैं वो लोग, लेकिन वो भी इन महीनों का अदब करते थे। लेकिन एक आज हम हैं, हमें इन महीनों का अदब करने के बजाय इन्हीं में गुनाह करने लगते हैं। जो गुनाह हमें पूरे साल करने का मौका नहीं मिलता, वो सारे गुनाह मुहर्रम के महीने में करना है, खुलकर करना है। तो इन महीनों में जिस तरह नेकी का वज़न बढ़ गया, इन महीनों में नेकी का वज़न बढ़ गया, जिस तरह नेकी का वज़न बढ़ गया इसी तरह गुनाह का वज़न भी बढ़ गया। तो ये 4 महीने ऐसे हैं जो हुर्मत वाले हैं, अल्लाह ने फरमाया एहतराम वाले हैं। इन 4 महीनों में आदमी गुनाहों से बचे, जितना ज़्यादा हो सके गुनाहों से बचे और नेक काम करने की कोशिश करे। अगर नेक काम नहीं कर सकता मुहर्रम के महीने में तो कम से कम गुनाहों से तो बचे। और पूरे कितने महीने हैं? 12 महीने हैं। तो 12 महीने में कोई महीना ऐसा नहीं है जिस महीने के बारे में ये कहा गया कि अल्लाह का महीना है, लेकिन मुहर्रम का महीना ऐसा महीना है जो अल्लाह का महीना है। हुज़ूर ने क्या इरशाद फरमाया? ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि शहरिल्लाहिल मुहर्रम, कि मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है। 12 महीने में से किसी महीने को हुज़ूर ने अल्लाह का महीना नहीं कहा, बल्कि मुहर्रम के महीने में कहा कि शहरिल्लाहिल मुहर्रम को, मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हमारी महरूमी है कि हमने जो महीना अल्लाह का महीना है, हमने उस महीने को मनहूस करार दे दिया।
अब किससे भी पूछो क्या बोलेंगे, अरे मुहर्रम का महीना मनुष्य महीना है। अल्लाह तबारक व तआला तो फरमा रहा है कि मिनहा अरबातुन हुरुम, ये 4 महीने हुर्मत वाले, एहतराम वाले महीने हैं, अज़मत वाले मुक़द्दस महीने हैं। तो जो महीने मुक़द्दस महीने हैं, जो महीना मुक़द्दस महीना है मुहर्रम का महीना, हमने उसी महीने को मनहूस करार दे दिया। हालांकि यहाँ क्या फरमा रहे हैं अल्लाह, इन्ना इद्दतुश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, कि जब से अल्लाह ने आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, जब से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को बनाया, जब से ये महीने इज़्ज़त वाले महीने हैं, अदब वाले महीने हैं, एहतराम वाले मुक़द्दस महीने हैं। तो अल्लाह तो फरमा रहे हैं कि मुक़द्दस महीने हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह का महीना है। एक तरफ तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि मिनहा अरबातुन हुरुम, यह महीना मुहर्रम का महीना एहतराम वाला महीना है, मुक़द्दस महीना है, यह महीना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अफ़ज़लुस सियामी बाद रमज़ान शहरिल्लाहिल मुहर्रम, रमज़ान के बाद अल्लाह को अगर कोई महीना पसंद है, और कोई महीना अल्लाह को रमज़ान के बाद जिस महीने में रोज़े रखे जाएँ वो पसंद है, तो मुहर्रम का महीना है। अल्लाह तो एक तरफ, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ ये फरमा रहे हैं कि मुहर्रम का महीना अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, रमज़ान के बाद मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है। एक तरफ अल्लाह फरमा रहे हैं कि मिनहा अरबातुन हुरुम, ये महीना एहतराम वाला महीना है। और एक तरफ हम लोग हैं, एक तरफ तो अल्लाह रसूल की बातें हैं, कुरान की बातें, हदीस की बातें, और एक तरफ लोगों की बातें हैं। अब चूज़ आपको करना है, आप किसको चूज़ करना चाहते हैं। अब लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा कि ये महीना तो मनहूस महीना है, मुहर्रम का महीना मनहूस महीना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि शहरिल्लाहिल मुहर्रम, कि मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मिनहा अरबातुन हुरुम, को मुहर्रम का महीना एहतराम वाला महीना है। और इधर लोग क्या कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि भाई मुहर्रम का महीना तो मनहूस महीना है। क्यों कह रहे हैं लोग, उसकी भी एक वजह है, लेकिन वो वजह नहीं है। पहले और बात सुने आप। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आदमी फैसला करे कि लोगों को अल्लाह की बात माननी है, हुजूर की बात माननी है, या लोगों को लोगों की बात माननी है। हमें मरने के बाद अल्लाह और रसूल के पास जाना है, हमें मरने के बाद लोगों के पास नहीं जाना है। हमें मरने के बाद जिसके पास जाना है, हमें उसकी बात मानना है। जब अल्लाह ने फरमा दिया कि ये महीना एहतराम वाला महीना है, तो हमें अब इस महीने को एहतराम वाला महीना ही समझना है, हमें इस महीने को मनहूस महीना नहीं समझना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जनवरी फरवरी 12 महीने हैं। किसी गैर मुस्लिम को जाके पूछो, किसी हिंदू को, किसी ईसाई को, किसी यहूदी को जाके पूछो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन सा महीना मनहूस है, वो कोई महीना नहीं बोलेगा। वो बोलेगा भाई कोई महीना मनहूस है ही नहीं। यानी जो महीने अंग्रेज़ों ने बनाए हैं, जो महीने गैरों ने बनाए हैं, जो महीने उन्होंने बनाए, जो पत्थर को पूजने वाले, आग को पूजने वाले हैं, मूर्ति को पूजने वाले हैं, उन्होंने जो महीने बनाए हैं, उन महीनों में कोई महीना मनहूस नहीं है। लेकिन जो महीने अल्लाह ने बनाए वो महीने मनहूस हो गए। अजीब सी बात है, बिल्कुल समझ से बाहर है ये बात। किसी को पूछो आप कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई दिसंबर तक कोई सा महीना मनहूस है क्या, वो आदमी अगर उसको गुस्सा है तो 1-2 थप्पड़ भी मार देता वो गैर मुस्लिम। ये क्या बात कर रहा हो। हाँ, उनके नज़दीक कोई दिन मनहूस है, भाई अमावस का दिन या बहुत सारे दिनों को मनहूस समझते हैं, लेकिन पूरा महीना मनहूस करार देता ना, ऐसा कोई महीना नहीं है। और हमने सफ़र का महीना मनहूस है, मुहर्रम का महीना मनहूस है, ज़िलक़ादा का महीना खाली का महीना है, इसमें शादी नहीं करना, ये बेकार की बात। जो बातें ना कुरान में है ना हदीस में कहीं है ही नहीं, आज उन बातों पर चल रहे हैं। लेकिन बुखारी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी यानी अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने हुजूर से फरमाया कि बाज़ इब्ने आदम, यानी बाज़ इंसान ऐसे हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ऐसे हैं जो मुझे तकलीफ़ पहुँचाते हैं, मुझे ईज़ा पहुँचाते हैं, मेरे बारे में बुरा भला कहते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि या अल्लाह, वो कौन जालिम है जो आपको बुरा भला कहेगा, आपको तकलीफ़ पहुँचाएगा। यानी कोई इंसान अल्लाह को तकलीफ़ कैसे पहुँचा सकता है, अजीब सी बात है। तो जब हुजूर ने अल्लाह से पूछा तो अल्लाह ने फरमाया कि वो आदमी मुझे तकलीफ़ पहुँचाता है जो ज़माने को, वक्त को बुरा भला बोलता है। जो आदमी ये बोलता है कि फ़लाँ वक्त बुरा है, फ़लाँ दिन बुरा है, फ़लाँ ज़माना बुरा है, फ़लाँ साल बुरा है, फ़लाँ महीना बुरा है, फ़लाँ जो हफ्ता वो बुरा है, तो जो आदमी इस तरह बोलता है, वक्त को बुरा भला बोलता है, ये अल्लाह को बुरा भला कहने के बराबर है। क्यों? क्योंकि वक्त को चलाने वाले अल्लाह हैं, सूरज को निकालने वाले अल्लाह हैं, सूरज को छिपाने वाले अल्लाह हैं, रात में चांद को निकालने वाले अल्लाह हैं, दिन को निकालने वाले, रातों को निकालने वाले, पूरे ज़माने को चलाने वाले अल्लाह हैं। जब पूरे ज़माने को चलाने वाले अल्लाह हैं तो उसी ज़माने को, उसी वक्त को कोई आदमी बुरा भला बोलने लगे तो अल्लाह ने खुद फरमाया कि ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह ने फरमाया कि ये मुझे बुरा भला कहने के बराबर है। अब जो लोग मुहर्रम के महीनों को मनहूस महीना करार देते हैं, मुहर्रम के महीनों मनहूस महीना समझते हैं, तो वो आदमी सोचे कि वो अल्लाह से मुकाबला कर रहा है,
वो अल्लाह को बुरा भला बोल रहा है। इसलिए कोई वक्त बुरा नहीं है, किसी के साथ अच्छा होना बुरा होना ये सब अल्लाह के हाथ में है। ना कोई वक्त बुरा है, ना कोई दिन बुरा है, ना कोई हफ्ता बुरा है, ना कोई महीना बुरा है, कोई बुरा नहीं है। अब जो आदमी बुरा बोलता है या मुहर्रम का महीने को मनहूस बोलता है तो अपनी खैरियत मनाए कि मरने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। ये अल्लाह को बुरा भला बोल रहा है। यहाँ अगर मैं किसी आदमी को गाली दे दूँ, ज़िंदगी भर वो मुझसे बात नहीं करेगा, ज़िंदगी भर वो मुझे अपना दुश्मन समझेगा, क्यों इसने मुझे गाली दी। और जो आदमी अल्लाह को गाली दे, अल्लाह को तकलीफ पहुंचाए, अल्लाह से मुकाबला करे, तो उसका क्या होगा। तो इसलिए अल्लाह को तो मालूम है ना, अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाई, जब इसे अल्लाह को मालूम है, तो अल्लाह ने इसीलिए जब ये आयत को अल्लाह तबारक व तआला जब ये आयत नाज़िल हुई तो इस आयत के आखिर में अल्लाह ने फरमाया कि मिनहा अरबातुन हुरुम, कि 4 महीने एहतराम वाले महीने हैं। जब ये आयत ख़त्म होती है तो इस आयत के ख़त्म के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि इन 4 महीनों में, जिन 4 महीनों को ख़ास तौर से मैं बता रहा हूँ, इन 4 महीनों में तुम अपने ऊपर जुल्म मत करना। यानी अल्लाह को तो उस वक्त मालूम था, अल्लाह तो आलिमुल गैब है, अल्लाह के अलावा कोई आलिमुल गैब नहीं है, अल्लाह को सब मालूम है। तो अल्लाह ने उसी वक्त, अल्लाह को मालूम था कि कुछ फसादी लोग, कुछ झगड़ालू लोग पैदा होंगे, तो उसी वक्त अल्लाह ने 1400 साल पहले ऐलान फरमा दिया कि फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि इन 4 महीनों में कोई आदमी अपने ऊपर जुल्म ना करे। अब जो आदमी मुहर्रम के महीनों को मनहूस महीना कहता है, यह आदमी ज़ालिम है, अपने ऊपर जुल्म कर रहा है और अपने आप को दोज़खी बना रहा है, जीते जी अपने आप को जहन्नुम में दाखिल कर रहा है, जो आदमी ये सोचता है कि मुहर्रम का महीना मनहूस महीना है। अब मैं तो ये कहता हूँ कि जो आदमी अल्लाह के बनाए हुए महीने को मनहूस करार देता है, आदमी ये सोचे कि अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा। कोई आदमी कोई फ़ोन बनाए, आईफोन है, आईफोन बनाया कितनी मेहनत से, सैमसंग का फ़ोन बनाया, कोई भी फ़ोन है, अब उस फ़ोन बनाने वाले के कंपनी को कोई आदमी गाली दे, उसको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? भाई मैंने कितनी मेहनत से फ़ोन बनाया, कितनी मेहनत से काम किया और मैंने कितनी मेहनत की। अगर कोई आदमी उनको गालियाँ देने लगे, उनको बुरा भला बोलने लगे, उसको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? तो इसी तरह ये मुहर्रम का महीना और बाकी सारे महीने अल्लाह ने बनाए हैं। अब जो आदमी ये कहता है कि मुहर्रम का महीना मनहूस महीना है, अब वो आदमी अल्लाह को गुस्सा दिला रहा है। वो आदमी सोचे कि अल्लाह को उसके ऊपर कितना गुस्सा आता होगा। तो ये हमारी बदकिस्मती है। जनवरी फरवरी में से कोई महीना मनहूस नहीं है, लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती ये है कि उन्होंने मुहर्रम का महीना, जो शहरिल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह का महीना है, उस महीने को मनहूस महीना करार दे दिया। हालांकि ये इस्लाम के हिसाब से, इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना है मुहर्रम का महीना। और जब यानी साल की शुरुआत हो रही है, अब साल की इब्तिदा आदमी को कैसा करना चाहिए? साल की इब्तिदा आदमी को दुआ करके करनी चाहिए। अब दुकान आदमी सुबह खोलता है तो कैसे शुरुआत करता है? दुकान आदमी मुसलमान खोलता है, सुबह सूरह यासीन शरीफ की तिलावत लगाता है, सूरह रहमान की तिलावत लगाता है, दुआ करता है और कुछ आयतुल कुर्सी वगैरह जो भी उसको याद है वो पढ़ पढ़ा कर जो है वो दुकान को खोलता है सुबह में। उसकी सोच ये है कि मेरे दिन की शुरुआत अगर अच्छी होगी, दिन के सुबह सुबह अगर मैं कुरान की तिलावत लगाऊंगा तो सारे दिन मेरा अच्छा होगा। वो सोचता है कि सारा दिन मेरा खूबसूरत होगा। तो इसी तरह साल की शुरुआत है, जब इस महीने से साल की शुरुआत हो रही है तो इस महीने की, इस साल की शुरुआत हमें किस तरह करनी चाहिए? दुआ करके करनी चाहिए थी, या अल्लाह इस साल को हमारे लिए बेहतर साल बना। अब नया साल शुरू हो रहा है मुहर्रम से, इस साल को हमारे लिए खैर वाला साल बना, बरकतों वाला साल बना, बेहतरीन साल बना और खुशहाल साल बना कि इस साल में खुशहाल रहूं। कुरान पढ़कर इब्तिदा करनी चाहिए थी, दुआ कर कर खुशी से इब्तिदा करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ मुसलमान साल की इब्तिदा करते हैं रोते हुए, साल की इब्तिदा की इस महीने को नहूस करार देते हुए, नहूसत के साथ कि ये महीना मनहूस है। साल के जब पहले महीने को आपने मनहूस करार दे दिया है तो आगे आपका क्या होगा आप खुद सोचें। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई दुकान खोले सुबह में और पहला ग्राहक आया, पहले ग्राहक को सामान रोते हुए देते क्या? पहले ग्राहक को सामान किस तरह देते हैं? अगर कोई आदमी गुस्से में है, लोगों का अकीदा ये है कि पहला ग्राहक आएगा तो उसको खुश करके भेजना है, उससे अच्छी तरीके से बात करना है। ऐसा ना हो कि पहला ग्राहक अगर नाराज़ हो गया तो पूरे दिन मेरा कारोबार चलेगा नहीं। ये लोगों की सोच है। यानी दुकान की इब्तिदा कैसे की? खुशी से की। इस तरह किसी की शादी हुई तो पहली रात के रोते हुए गुजारोगे क्या? कौन है बताओ? दुल्हन के साथ आज रोएंगे दोनों मिलके क्या? किस तरह आदमी ये सोचता है कि आज दुल्हन आई है, शादी हुई है, तो पहली रात कैसे गुजारेंगे? खुशी से गुजारेंगे दोनों। जिस तरह वहाँ पर खुशी से आदमी गुजारना चाहता है, तो इसी तरह साल की इब्तिदा भी आदमी खुशी से करे। रो धोकर क्यों? नहुसत के साथ क्यों? इस तरह किसी आदमी की जॉब लगी, नौकरी लगी, पहले दिन गया और पहले दिन रोता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ गया और सीना दबाते हुए, मारते हुए और अपने ऊपर थप्पड़ मारते हुए, तो आदमी सामने वाला मालिक बोलेगा ऐसा लगता है किसी पागल को नौकरी पर रख लिया है। वो पूछेगा नहीं, बल्कि वो देखते ही रिजेक्ट कर देगा, भाई तेरी हमारे को ज़रूरत नहीं है, तू चला जा वापस। तो जिस तरह हम सारी चीज़ों की इब्तिदा खुशी से करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो इसी तरह साल की इब्तिदा भी हमें खुशी से करनी चाहिए। और बाज़ लोग ऐसे जाहिल, ऐसे अनपढ़ हैं जो ये बोलते हैं कि
मुहर्रम का महीना मनहूस महीना है, अब मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करना है। मैं तो ऐसे लोगों से कहता हूँ कि आपको किसने कहा, कहीं ऐसा किसी किताब में लिखा है तो वो किताब हमारे सामने लाई जाए, वो किताबों को खोल खोल कर लोगों को दिखाया जाए, बस वैसे ही बोल दिया, बस वैसे ही। तो बाद लोग ये बोलते हैं कि शादी करना मनहूस है, अगर मुहर्रम के महीने में शादी करा तो तलाक हो जाती। मुहर्रम के महीने में शादी करा, जो बच्चा होगा पागल बच्चा पैदा होगा, दीवाना बच्चा पैदा होगा। मुहर्रम के महीने में शादी करे और दोनों मियाँ बीवी मिले और मिलने के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा नाफरमान पैदा होगा, वो बच्चा जो है पागल और दीवाना पैदा होगा, या वो बच्चा होते ही मर जाएगा। ये लोगों की सोच है। इसलिए मैं कहता हूँ उन लोगों को कि आप जिन लोगों ने मुहर्रम के महीने के अलावा दूसरे महीनों में शादी की, फिर तलाक क्यों हो गई? मुहर्रम के महीने के अलावा मैं दूसरे में शादी की, दूसरे महीने में शादी की मुहर्रम के अलावा, फिर घर में झगड़े क्यों हैं? फिर घर में लड़ाइयाँ क्यों हैं? फिर घर में दो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत क्यों नहीं है? क्या वजह है? तो पता चला कि जो शादी चलती है किसी महीने के हिसाब से नहीं चलती है, शादी चलेगी मोहब्बत से, प्यार से, एक दूसरे का अदब करने से। शादी चलती है अखलाक से, शादी चलती है हुस्न सलूक से। अब अगर कोई आदमी खूब सोचा मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करना, नहीं करा शादी, दूसरे महीने में शादी करा, चंद महीने के बाद, चंद साल के बाद तलाक हो गई। और जो ये सोचता है कि मुहर्रम के महीने में शादी हुई तो बच्चा होगा तो नाफरमान पैदा होगा, और भाई जिसके बच्चे नाफरमान है उससे पूछो, उन्हें भी दूसरे महीने में शादी करा था, फिर भी वो क्यों परेशान है अपने बच्चों से? तो ये सारी बातें वो हैं जो हमारे सामने हैं, ये बातें कोई छुपी हुई नहीं है, हमारे सामने है। हमारे सामने लाखों तलाक़ें हो रही हैं, लाखों झगड़े हो रहे हैं घर में। अभी शादी हुई, इतना झगड़ा हुआ कि दोनों की 1 मिनट बन रही नहीं है। क्यों? इन्हें तो मुहर्रम में शादी नहीं कराना। फिर ऐसी क्या वजह है? तो मालूम हुआ कि शादी किसी महीने के हिसाब से नहीं चलेगी, शादी चलेगी दोनों का आपस में इत्तिफाक से, इत्तिहाद से, मोहब्बत से, प्यार से, उल्फत से शादी चलती है। और आगे सुने आप, जो लोग ये बोलते हैं कि इस महीने में शादी करना मनहूस है, वो सुन ले कान खोल कर ज़रा। इस दुनिया के सबसे बड़े आदमी कौन है? इस कायनात के सबसे बड़े आदमी, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे मुक़द्दस आदमी अगर कोई है तो वो मेरे और आपके नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी हुई किससे? हज़रत खदीजा से। पहली शादी किससे हुई? हज़रत खदीजा से पहली शादी हुई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो पहली शादी, वो लोग भी कान खोलकर सुन ले जो ये बोलते हैं कि मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी जो हज़रत खदीजा से हुई है, वो पहली शादी मुहर्रम के महीने में हुई है, और ख़ास करके 10 तारीख को हुई है। इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? अगर कोई आदमी ये बोले कि दलील पेश करो, इससे बड़ी दलील ना हमारे पास है, ना हो सकती है, और ना इससे बड़ी दलील कोई पेश की जा सकती है। और जो ना माने, वो जिसने इस दलील को नहीं माना, वो दुनिया की किसी दलील को नहीं मानेगा। अब इससे भी आगे आ जाए आप। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और शादी हुई हज़रत सफ़िया से, और सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई है, वो खैबर के बाद हुई है। आप पूरी दुनिया की किताबें देख लो, यहाँ तफसीर रखी हुई है कुरान की, तफसीर में देख लो। आप ये देखो कि खैबर की जो जंग हुई है वो कौन से महीने में हुई है। तो जब आप किताबों को उठाकर देखोगे तो पता चलेगा खैबर की जो जंग हुई है वो 7 हिजरी में मुहर्रम के महीने में हुई है। जंग खैबर कब हुई? मुहर्रम के महीने में। जैसे ही जंग खैबर ख़त्म हुई, ख़त्म होने के फ़ौरन बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई है सफ़िया से। तो हज़रत सफ़िया से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई तो मुहर्रम के महीने में हुई। बताओ, यहाँ हमारे नबी की 2 शादियाँ हो रही हैं, और यहाँ इस जालिम की एक भी शादी नहीं हो रही। इससे भी आगे आ जाएं आप, इससे भी बड़ी दलील, इससे बड़ी तो दलील नहीं है लेकिन है बड़ी दलील। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं, उनमें से एक सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा, और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी किससे हुई? हज़रत अली से हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो शादी हुई हज़रत फ़ातिमा की, वो मुहर्रम के महीने में हुई। बताओ, ये दलीलें बस हैं, इससे भी ज़्यादा दलीलें दी जाएँ। अब जो आदमी इन दलीलों को नहीं मानेगा, इन शादियों को नहीं मानेगा, तो वो आदमी जालिम है, जालिम। वो आदमी जुल्म कर रहा है अपने ऊपर भी, और इस्लाम के ऊपर भी, दीन के ऊपर भी। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की शादी चल सकती है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की शादी चल सकती है, लेकिन तू ऐसा जालिम है कि तेरी शादी नहीं चल सकती है। अजीब बात है। यानी तू इस कायनात की सबसे अफजल बेटी, सबसे आला बेटी, सबसे मुक़द्दस बेटी, सबसे अज़मत वाली अगर कोई बेटी है तो वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा है। हज़रत फ़ातिमा की शादी चल सकती है, लेकिन यहाँ मुसलमानों का ख्याल ये है कि मैंने अपनी बेटी की शादी मुहर्रम में की तो मेरी बेटी की शादी नहीं चलेगी। तो मालूम ही होगा कि तेरे को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही नहीं है, तो बड़ा जालिम है। यानी तू अपनी बेटी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से भी बड़ी समझता है। तेरी बेटी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल नहीं है। सबसे अफजल अगर कोई कायनात में बेटी है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की शादी चल सकती है, ख़ुद की शादी चल सकती है,
तो मालूम हुआ कि तेरी भी शादी चल सकती है। लेकिन ये एक अकीदा है, एक सोच है, ऐसा हो सकता है। अब अगर कोई आदमी इन बातों को भी ना माने तो हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम बता सकते हैं। मानेगा बहुत अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो खुद गुनहगार होगा। और उससे आगे सुने आप, ये मुहर्रम के महीनों को मनहूस करार देना और मुहर्रम के महीने में शादी ना करना, ये शियाओं की चाल है, हमारी नहीं। क्यों है शियाओं की चाल? अब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला की शादी कब हुई? मुहर्रम के महीने में हुई। अब मुहर्रम के महीने के बाद डायरेक्ट 9 महीने के बाद रमज़ान का महीना आता है। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान। 9 महीने के बाद कौन सा महीना आता है? रमज़ान। और इमाम हुसैन जो हैं उनके बड़े भाई एक, जिनको कोई याद करने को तैयार नहीं है, सिर्फ इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन। और इमाम हसन जो उनके बड़े भाई हैं, भाई बड़े भाई का ज़्यादा मकाम है, छोटे भाई का ज़्यादा मकाम है? जाहिर सी बात है, बड़े भाई का ज़्यादा मकाम होता है। लेकिन बड़े भाई को कोई याद करने को तैयार नहीं है। आप किसी को पूछो कि इमाम हसन की वफ़ात कब हुई, शायद कि कोई बता दे। और इमाम हुसैन की पूछो, अंधा से अंधा, काना, बहरा, अंधा, लूला, लंगड़ा, जो कभी ये नमाज नहीं पढ़ता है, शराबी है, उन्हें ही बता देगा 10 मुहर्रम को ही। लेकिन इमाम हसन के बारे में पूछो किसी को मालूम नहीं है। तो मालूम यह हुआ कि हमें सिर्फ इंजॉय से मतलब है। जहाँ जिस दिन में इंजॉय होता है, जहाँ शरबत मिलेगा, बिरयानी मिलेगी, खिचड़ा मिलेगा, हमें उससे ताल्लुकात है और हमें दीन से कोई ताल्लुकात नहीं है। इमाम हसन की जो वफ़ात हुई है वो सफ़र, जो मुहर्रम के बाद जो सफ़र आता है, अब मुहर्रम के बाद जो सफ़र का महीना आएगा, 5 सफ़र को इमाम हसन की वफ़ात हुई है। लेकिन दुनिया में कोई इमाम हसन को याद नहीं करता है, क्योंकि इंजॉय हमारा मतलब है। तो 9 महीने के बाद कौन सा महीना आया? रमज़ान का महीना आया। तो इमाम हुसैन के जो बड़े भाई है इमाम हसन की पैदाइश हुई है 15 रमज़ान को। 9 महीने के बाद, मुहर्रम के 9 महीने के बाद रमज़ान, और रमज़ान की 15 तारीख को, 15 रमज़ान को इमाम हसन पैदा हुए। अब ये शियाओं की चाल है कि मुहर्रम के महीनों को मनहूस करार दे दो ताकि कोई भी इन महीनों में शादी ना करे और इन महीनों में मियाँ बीवी आपस में मिले ना। अगर मिलेंगे तो इमाम हसन का जैसा बच्चा पैदा होगा। अब वो नहीं चाहते कि इमाम हसन का जैसा नेक बच्चा पैदा हो, ये उनकी चाल है। इसलिए बाज़ खबीस और बाज़ नालायक ऐसे हैं कि उन लोगों ने ये फैला दिया कि मियाँ बीवी दोनों अलग रहना है, मुहर्रम के पूरे महीने में अलग रहना, नहीं तो मुहर्रम के 10 दिन में तो मियाँ बीवी को अलग रहना है। अगर कोई मियाँ बीवी मुहर्रम के 10 दिनों में मिले, अब जो बच्चा पैदा होगा इनके मिलने की बरकत से वो बच्चा होते ही मर जाएगा। इनका ख्याल ये है। कितने ना जाने बच्चा पैदा हो रहे हैं भाई, कितने, क्योंकि ये मुहर्रम का जो ढोंग है, वो जो 57 इस्लामी ममालिक है वो 4-5 मुल्क हैं बस, बाकी दूसरे ममालिक में कोई जानता भी नहीं कब 10 मुहर्रम आया, कब 10 मुहर्रम गया। अब उनका ख्याल ये है कि मुहर्रम के 10 दिनों में अगर मियाँ बीवी आपस में मुलाकात करेंगे और जो बच्चा पैदा होगा, तो बच्चा पैदा होते या तो मर जाएगा, या पागल पैदा होगा, या वो नाफरमान पैदा होगा, या बच्चा होगा ही नहीं, मिलेंगे तो तलाक हो जाएगी। इतनी सारी बातें फैला दी हैं। अब ये जो सास है उन्हें अपनी बेटी को ला लेती है। और मशहूर भी है, जब बेटी की शादी हुई तो पहली जो मुहर्रम आएगी वो बेटी की पहली मुहर्रम तो मायके में होगी। मैं कहता हूँ अगर पहली मुहर्रम मायके में हुई और इधर जो शोहर है उसने कहीं जिना कर लिया, उसका वबाल इसकी बीवी पर पड़ेगा, इसकी सास पर पड़ेगा। और मियाँ बीवी को अलग रहना सिर्फ 3 हालतों में है। मियाँ बीवी 3 हालतों में अलग रहेंगे पूरी ज़िंदगी, सिर्फ 3 हालत। रोज़े की हालत में रोज़ा रख लिया, अब मियाँ बीवी मिल नहीं सकते हैं। एहराम की हालत में, जब तक एहराम है बदन पर, जब तक मियाँ बीवी मिल नहीं सकते हैं। और हैज़ की हालत में, जब माहवारी का अय्याम आते हैं। ये सिर्फ 3 हालतें हैं। इन 3 हालतों के अलावा मियाँ बीवी को अलग रहने की इजाज़त नहीं है। जो मियाँ बीवी रमज़ान में अलग ना हुए रातों में, जब मियाँ बीवी हज में अलग ना हुए, जो मियाँ बीवी तवाफ़ करते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ कर। दुनिया में सबसे मुक़द्दस जगह अगर कोई है तो बैतुल्लाह शरीफ है, लेकिन वहाँ भी हुक्म यह है कि आदमी अपनी बीवी का हाथ पकड़े और उसको तवाफ़ कराए, बीवी का हाथ पकड़े और तवाफ़ कराए। वरना कितने जाने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाथ छोड़ा, फिर बीवी पूरे दिन मिली नहीं, पूरे दिन नहीं मिली बीवी। इसलिए हुक्म क्या है, बीवी का हाथ पकड़कर तवाफ़ कराए। वरना पूछे उन लोगों से जो मियाँ बीवी साथ में गए, मिलते नहीं। अब यहाँ छूटा तो कहाँ मिलेगा? रूम पर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ ढूंढना मुश्किल है, महाल है, यहाँ ढूंढ ही नहीं सकते, नामुमकिन है। अब वहाँ ऐलान भी होता है, बस समझाया जाता है अगर कोई गुम जाए तो बीवी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, खामोश अपने रूम पर आ जाए, बीवी वहीं आ जाएगी। जो खादिमीन हैं वो वहीं पहुँचाते थे आपकी बीवी को। इसलिए हुक्म क्या है, तवाफ़ करेंगे तो बीवी का हाथ पकड़ कर। तो बैतुल्लाह शरीफ में मियाँ बीवी अलग ना हुए, रमज़ान में अलग ना हुए, मक्के में अलग ना हुए, मदीने में अलग ना हुए, हज में अलग ना हुए, और करबला में अलग ना हुए। क्या करबला में बच्चे पैदा नहीं हो रहे क्या?
जहाँ मकाम करबला है जो ईरान इराक़ के अंदर, वहाँ भी बच्चे पैदा हो रहे, वहाँ भी हुक्म नहीं है इस्लाम का कि वहाँ भी मियाँ बीवी को अलग रखा जाए। तो ये लोग बड़े जालिम हैं, दुनिया के सबसे बड़े जालिम हैं ये लोग, जो ये बोलते हैं कि मियाँ बीवी को मुहर्रम के 10 दिनों में अलग रहना है। तो इसलिए जो औरत अपने शोहर से इन 10 दिनों में अलग हो जाती है, या जो सास अपनी बीवी को बुला ली ज़बरदस्ती, वो अपनी बेटी को बुला ली सास, तो इन दोनों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती रहती है। अगर कोई बीवी शोहर की इजाज़त के बिना अपने मायके को चली गई और इस हाल में उसकी वफ़ात हो गई, चाहे उन्हें 5 वक्त की नमाजें नहीं, चाहे तहज्जुद भी पढ़ती हो, दिन में या कुरान ख़त्म करती हो, अगर शोहर की इजाज़त के बिना मायके चली गई, वफ़ात हो गई, तो वफ़ात के फ़ौरन बाद जहन्नुम में जाएगी। वो कहाँ जाएगी? जहन्नुम में, क्योंकि ये शोहर की इजाज़त से नहीं गई। अब इसका मालिक शोहर है, शादी के बाद वो छोड़ देना, वो इसका मालिक शोहर है। तो बातें बहुत सारी बातें दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो इस बीवी पर भी लानत, अगर ये चली गई मुहर्रम के 10 दिनों में, इस सास पर भी लानत है। इसलिए लानत इसलिए जब अल्लाह ने मना नहीं किया, जब रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया, तो तुम कौन होते हो मना करने वाले? जब अल्लाह ने इस महीनों को मनहूस करार नहीं दिया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के महीने को मनहूस करार नहीं दिया, तो तुम लोग कौन होते हो कि मुहर्रम के महीने को मनहूस करार देने वाले? और कोई दिन मनहूस है, कौन सा दिन मनहूस है, कौन सा दिन अफजल है, कौन सा दिन नहुसत वाला है, इसका इख्तियार किसको है? इसका हक़ या तो अल्लाह को है या रसूलुल्लाह को है। अल्लाह और रसूलुल्लाह के अलावा इसका हक़ किसी को नहीं है कि कोई आदमी अपनी तरफ से ये बोले कि भाई ये वक्त मनहूस है या महीना मनहूस है, ये दिन मनहूस है। किसी को हक़ नहीं है। क्यों? क्योंकि 1400 साल पहले ऐलान हो चुका है। 1400 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर एक आयत उतार दी हमारे लिए, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। दीन सिर्फ यही है जो आज तक नाजिल हो गया, इसके बाद जो नाजिल होगा वो दीन नहीं है, वो लोगों की अपनी बनाई हुई बातें हैं, लोगों की अपनी बनाई हुई बातें हैं, ये हुजूर का दीन नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि आजकल जो दीन चल रहा है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो दीन ही नहीं चल रहा है, ये तो औरतों का दीन चल रहा है। आजकल क्या चल रहा है? औरतों का दीन। कितना भी समझाओ, जो घर में बुड्ढी है वो मानने को तैयार नहीं है, तुम कितना भी समझा लो, कुछ भी कह लो, और वो मिसाल देती है, ये कल का पोटा हमारे को समझाता, ये मिसालें देती हैं। हालांकि ये देखना नहीं है समझाने वाला कौन है, ये देख ले, उसके अल्फाज देख लें, उसके जुमले देख लें, आखिर वो क्या समझाना चाह रहा है। तो जिस महीने को अल्लाह ने मनहूस करार नहीं दिया, रसूलुल्लाह ने मनहूस करार नहीं दिया, तो किसी इंसान को यह हक़ नहीं है कि वो किसी महीने को मनहूस करार दे। और बाज़ लोग जो बड़े जालिम हैं, बाज़ लोग ये बोलते हैं कि मुहर्रम के शुरू के 10 दिनों में, या ख़ासकर आशुरा के दिन, या मुहर्रम के पूरे महीने में कारोबार नहीं करना है, कारोबार करने को नहुसत समझते हैं। बाज़ लोग दुकान नहीं खोलते हैं मुहर्रम के 10 दिनों में, दुकान बंद रखते हैं। बाज़ लोग क्या है, घर की तामीर नहीं करते हैं, बाज़ लोग नया घर नहीं बनाते, नए कपड़े नहीं लेते, नई गाड़ी नहीं लेते, ज़मीन नहीं लेते, इन्हें कोई अच्छा काम नहीं करना है। क्यों? मनहूस महीना है। अब इसको पता नहीं जिब्राइल सलाम रात को आके ख्वाब में बोले क्या मनहूस महीना है। ये हमारी अपनी बातें हैं। बाज़ लोग शॉपिंग नहीं करते, और बाज़ औरतें नहाती नहीं, गुस्ल नहीं करती हैं, बाज़ औरतें 10 दिन तक कि मनहूस महीना है, एक दिन गुस्ल नहीं करा तो बदन से बदबू आती, गुस्ल नहीं करे तो नापाकी की हालत में कैसा नमाज पढ़ती, एक दिन गुस्ल नहीं करे तो। सुरमा नहीं लगाना, तेल नहीं लगाना, कंघी नहीं करना, खुशबू नहीं लगाना, अरे ये क्या एहराम में है क्या? एहराम की हालत में है क्या? खाली पीली वैसे ही। तो ये जो दीन है, ये जो दीन, बाज़ लोग ऐसे जो सफ़र भी नहीं करते, मुहर्रम के शुरू के 10 दिनों में सफ़र नहीं करना, घर में जाकर बैठना है। और बाज़ लोगों का कहना यह है कि मुहर्रम के 10 दिनों में गोश्त नहीं खाना, मछली नहीं खाना। ये कुर्बानी का गोश्त कब खाते फिर? हुजूर ने तो मना नहीं किया। बाकी ये तुम्हारे अपना दीन है तो अपना दीन चलाए जाओ, तुम्हारे चलाने से कुछ नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है वो यही है कि ये 10वें दिन को भी ऐसा ही गुजारना है जिस तरह बाकी पूरे साल को गुजारना है। और बाज़ औरतें क्या है, मेहंदी नहीं लगाती मुहर्रम के 10 दिनों में, मनहूस महीना है, समझ में नहीं आता क्यों मनहूस महीना है, कौन इनको बोल दिया मनहूस महीना है, मेहंदी नहीं लगाते। और बाज़ औरतों का ख्याल ये है कि शुरू के 10 दिनों में रोटी नहीं पकाना, सिर्फ खाना खाना है, रोटी पकाना नहीं है। रोटी कब पकाना है? ताज़िया दफन होने के बाद रोटियाँ पकाना है। पता नहीं कौन बोल दिया इनको रोटी पकाना है। वो आदमी जो बीमार है पहले ही, उसको चावल की और खाने के पहले ही जो है उसको परहेज़ है, नहीं खा सकता, अब उन्हें बेचारा क्या खाएगा, उन्हें तो बेचारा परेशान हो जाएगा। इसलिए ऐसा आदमी ऐसे इलाकों में ना आए जिन इलाकों में मुहर्रम के महीनों को मनहूस समझा जाता है, वो आदमी वहाँ चले जाए दूसरे इलाकों में, ताकि वो रोटी सुकून से खा ले। तो ये हमारी अपनी बातें हैं, हमारा अपना दीन है। इस्लाम और शरीयत में इन दिनों की, इन चीज़ों की कोई इजाज़त नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई दिन मनहूस नहीं है, कोई घंटा मनहूस नहीं है, कोई हफ्ता मनहूस नहीं है, ना कोई साल मनहूस है, ना कोई महीना मनहूस है। मनहूस क्या है? मनहूस आपका हर वो दिन है जिस दिन आपने फजर की नमाज नहीं पढ़ी। मनहूस आपका हर वो दिन है जिस दिन आपने कुरान को खुलकर नहीं देखा।
मनहूस आपका हर वो दिन है जिस दिन आपने गाली दी। मनहूस आपका हर वो दिन है जिस दिन आपने झूठ बोला, जिस दिन आपने धोखा दिया, जिस दिन आपने तकब्बुर किया, हसद किया। मनहूस हर वो दिन है जिस दिन आपने हराम खाया, 2 नंबर का कारोबार किया, जुल्म किया, बीवी को मारा, बच्चों को मारा, बच्चों पर जुल्म किया, धोखा दिया लोगों को, गीबत की, चुगली की, हसद और तकब्बुर किया। ये है मनहूस दिन। हर वो दिन मनहूस है जिस दिन आप गाली देंगे, हर वो दिन। और हर वो दिन मनहूस है जिस दिन आप नमाज नहीं पढ़ते हैं। और हर वो दिन मनहूस है जिस दिन आपने दाढ़ी कटाई, हर वो दिन मनहूस है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि भाई मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करना, मनहूस महीना है, अच्छे काम कोई भी नहीं करना, कोई अच्छा कारोबार नहीं करना, इसलिए मैं उन लोगों से कहता हूँ कि जो मुहर्रम के महीने में पैदा होगा ये भी मनहूस है, इसको मार दिया जाए पैदा होते, क्योंकि मनहूस महीने में कहीं को पैदा हो गया। भाई जाहिर सी बात है, मनहूस महीना है, जब अच्छा काम करना, अच्छा काम तुम नहीं कर रहे तो जो बच्चा पैदा हुआ इन्हें भी अच्छा नहीं, इसको भी मार दिया जाए, मनहूस महीने में कहीं को पैदा हो गया। और इससे भी आगे सुने, जो आदमी इस महीने में मर गया, जो आदमी इस महीने में मर गया उसकी नमाज जनाजा पढ़ाना ही, क्योंकि मनहूस महीने में कहीं को मर गया इन्हें, क्योंकि इन्हें भी मनहूस है। मनहूस महीने में कोई आदमी मर गया, इन्हें भी मनहूस है, इसको जाकर शमशान घाट में ले जाओ और जला दो इसको, क्योंकि मनहूस महीने में मर गया है। ये नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी जो अपने को पसंद है वही काम करेंगे। इसलिए अगर मनहूस महीना समझ रहे हो, तुम्हें इतना ही जो वो चस्का लग रहा है, इतना भी शौक है मनहूस महीना मनाने का, तो मैं कहता हूँ कि लोग खाना छोड़ दें, पीना छोड़ दें, सांस लेना छोड़ दें, 10 दिन तक कुछ मत खाए, क्योंकि मनहूस महीना है, कुछ मत खाओ फिर। तो ये अजीब बात है, ये जो दीन है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं है। और इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले फरमा दिया कि फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि इन महीनों में अपने आप पर जुल्म ना करो। अब इन महीनों में जुल्म अपने ऊपर वो कर रहा है जो आदमी इन महीनों को मनहूस करार देता है। अब इस महीनों को मनहूस करार देने की वजह क्या है? क्या वजह है कि इस महीनों को मनहूस करार दिया जाता है? वजह यह है कि लोग ये बोलते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत, इमाम हुसैन मुहर्रम के महीने में शहीद हो गए, इसलिए मुहर्रम का महीना मनहूस है। चलो भाई अच्छी बात है, इमाम हुसैन अगर शहीद हो गए तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम पहले शरीयत को देखेंगे, शरीयत क्या कहती है, शरीयत क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, दीन क्या कहता है, मेरे नबी इस बारे में क्या कहते हैं। हर चीज़ मानने के लिए कोई दलील होनी चाहिए। अब हम जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारे पास हदीसों के अंबार हैं, और हमारे पास कुरान करीम में एक सूरत है जिसका नाम सूरह जुमा है, तो कोई दलील है हमारे पास। हर चीज़ की कोई ना कोई दलील होती है। रोज़े रखते हैं, दलील है, कुर्बानी करते हैं, दलील है, ज़कात देते हैं, दलील है, हज करते हैं, दलील है, उम्रा करते हैं, दलील है। तो ऐसे ही अगर मुहर्रम के महीने को हम मनहूस समझ रहे हैं इस वजह से कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए, तो उसकी कोई तो दलील होनी चाहिए। तो हम दलील जब तलाश करेंगे किस तरह कि हम पहले शरीयत को देखेंगे, इस्लाम को देखेंगे, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। हम सबसे पहले देखेंगे कि सहाबा का अमल क्या है, कुरान क्या कहती है, हदीस क्या कहती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इस बारे में क्या है। अगर कोई आदमी वफ़ात हो जाता है, अगर किसी आदमी की वफ़ात हो जाती है, शहादत हो जाती है, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले बात सुने आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक है वो 63 साल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने के बाद 23 साल इस दुनिया में रहे, और 23 साल के अरसे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 256 सहाबा शहीद हुए। कितने? 256 सहाबा, 256 सहाबा शहीद हुए। लेकिन हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 256 सहाबा में से किसी सहाबी का शोक नहीं मनाया, किसी सहाबी का मातम नहीं मनाया, किसी सहाबी का गम नहीं मनाया, किसी सहाबी के गम में आपने जो है हाय 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 नहीं करा, किसी सहाबी के। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 256 सहाबा शहीद हो गए, और इमाम हुसैन की शहादत इतनी दर्दनाक शहादत नहीं है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाद सहाबी की कैसी दर्दनाक शहादत हुई, वो भी आपके सामने आएंगे। लेकिन इतनी दर्दनाक शहादत पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी के शहादत पर गम नहीं मनाया। और इसलिए मैं सवाल करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि शहादत नेमत है या कोई मुसीबत है? शहादत नेमत है या कोई मुसीबत है? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है, वो आदमी मुनाफिक है जो आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी शहादत की दुआ ना करे। हर मुसलमानों की दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमा, शहादत की मौत नसीब फरमा। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी मदीने से बाहर नहीं जाते थे, उनको बुलाते थे, बाहर जाते नहीं थे। लोग पूछते थे आप हज़रत बाहर क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा कि मेरी 2 दुआएँ हैं, एक तो मुझे शहादत की मौत मिलना, दूसरा मेरी वफ़ात मदीने में होना। इतने बड़े आदमी, उनको क्या ज़रूरत है? तो इसलिए सबसे पहला सवाल ये है कि शहादत एक नेमत है या कोई मुसीबत है? वो शिया हैं जो शहादत को मुसीबत समझते हैं, लेकिन हम लोग शहादत को नेमत समझते हैं। इस दुनिया से तमाम इंसान चले जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है, शहीद सिर्फ एक वो आदमी है जो अल्लाह ताला से कहे कि अल्लाह मुझे एक मरतबा फिर दुनिया में भेज दें, मैं शहीद हो जाऊँ फिर से आऊँ, मैं शहीद हो जाऊँ फिर से आऊँ। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार दुआ करते थे, सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल, सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल,
सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल। और हज़रत अबू हुरैरा फरमाते जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते तो हम लोग दिल में इरादा करते, ये सोचते काश कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाए। क्या मतलब है इसका? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल, या अल्लाह मुझे शहीद कर दिया जाए और फिर मैं ज़िंदा हूँ, फिर शहीद कर दिया जाऊँ, फिर ज़िंदा हूँ, फिर शहीद कर दिया जाऊँ। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह दुआ करते रहते थे। जब शहादत ऐसी बड़ी मुसीबत है, जो शिया समझ रहे हैं जो शहादत इस मुसीबत है, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों दुआ कर रहे हैं शहादत के बारे में? अगर किसी महीने को शहादत की वजह से ही मनहूस महीना करार दे दिया जाए तो सबसे पहले हम मनहूस महीना रबीउल अव्वल के महीने को करार देंगे, क्योंकि जिस महीने में मेरे और आपके नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए तो वो महीना मनहूस महीना है। अगर होता, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर महीने को मनहूस करार देना है तो फिर ज़ुल्हिज्जा का जो महीना पीछे गया है, अभी ज़ुल्हिज्जा का जो महीना है 18 ज़ुल्हिज्जा को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई, तो फिर ज़ुल्हिज्जा का महीनों को भी मनहूस महीना करार दे दिया जाए। ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं हज़रत उस्मान, और 2 बेटी इनके घर में है। अगर मनहूस महीना करार देना है शहादत की वजह से तो फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो रमज़ान मुबारक में 21 रमज़ान को शहीद हुए, फिर रमज़ान को महीने को भी मनहूस महीना करार दे दिया जाए। जब अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जो खारिजी था, जब उसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 17 रमज़ान को फजर की नमाज़ पढ़ाने जा रहे थे तो उसने तलवार निकाली, आपके चेहरे पर वार किया। तो आपने पूछा कि मेरे ऊपर वार करने वाला कौन है? तो बताया गया खारजी है। तो आपने पता क्या कहा? आपने कहा कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा, कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, क्योंकि मुझे किसी मुसलमान ने नहीं मारा, खारजी ने मारा है, मैं कामयाब हो गया। तो शहादत अगर मुसीबत है तो ये अल्फाज क्यों कह रहे हैं कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया? तो मालूम है कि शहादत कोई मुसीबत नहीं है, शहादत तो नेमत है। अगर शहादत की वजह से ही किसी महीने को मनहूस करार देना है तो फिर रबीउल सानी को भी मनहूस महीना करार दे दिया जाए, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए, उनको जहर दिया गया। अगर शहादत की वजह से ही किसी महीने को मनहूस करार देना है तो फिर सफ़र के महीनों को भी मनहूस करार दे दिया जाए। इमाम हुसैन को जो बड़े भाई हैं, जिनका इमाम हुसैन से ज़्यादा मकाम है, इमाम हसन, वो सफ़र की 5 तारीख को, सफ़र के महीने में 5 तारीख को उनकी वफ़ात हुई, जहर दिया, उनकी बीवी ने उनको जहर दिया और जहर की वजह से उनकी आंतें कटी और उनके पूरा जो पेट का जो आंत है वगैरह वो सारे जो है खून, उल्टियों से खून की वजह से मुंह से बाहर आ रहे थे। इतनी उनकी ख़तरनाक वफ़ात हुई है, इतनी दर्दनाक वफ़ात हुई है। फिर मुहर्रम, फिर सफ़र के महीनों को भी मनहूस करार दे दिया। तो मालूम हुआ कि शरीयत जो कहती है, शरीयत ये कहती है कि किसी के शहादत हो जाने की वजह से कोई महीना मनहूस नहीं है। और इमाम हुसैन की जो शहादत हुई है वो अब यानी जो आशुरा का जो दिन है वो तो पहले से ही अल्लाह ने फरमाया कि मिनहा अरबातुन हुरुम, ये जो महीना मुहर्रम का महीना है ये तो एहतराम वाला महीना है, बरकत और खैर वाला महीना है, जो पहले से ही अफजल महीना है, खैर वाला महीना है, बरकत वाला महीना है। उस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हुसैन की शहादत हुई उस महीने में, और इमाम हुसैन की शहादत उस महीने में होने से उनकी शहादत पर और ज़्यादा 4 चांद लग गए। उनकी जो शहादत हुई है वो अफजल दिन अफजल महीने में हुई है। ऐसा नहीं है कि उनके शहादत की हो जाने की वजह से मुहर्रम का महीना मनहूस है। और हालांकि अभी इमाम हुसैन पैदा भी नहीं हुए, अभी तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो इमाम हुसैन की वालिदा हैं उनकी शादी भी नहीं हुई। उनकी शादी से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफ़ज़लुस सियामी बाद रमज़ान शहरिल्लाहिल मुहर्रम, रमज़ान के बाद अगर कोई आदमी रोज़ा रखना चाहता है तो मुहर्रम का महीने में रखे। क्यों? क्योंकि शहरिल्लाहिल मुहर्रम के मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है। किसका महीना है? अल्लाह का। अभी इमाम हुसैन पैदा भी नहीं हुए, अभी हज़रत फ़ातिमा की शादी भी नहीं हुई, और उसी वक्त हुजूर ने इरशाद फरमा दिया कि मुहर्रम का महीना तो अल्लाह का महीना है, और रमज़ान के बाद जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा कोई महीना है तो मुहर्रम का महीना है। बातें तो और भी बहुत हैं, इंशाअल्लाह अभी आपके सामने बातें आएंगी। लेकिन जब हम शरीयत को देखते हैं आशुरा के दिन, तो आशुरा के दिन हमें सिर्फ 2 चीज़ें मिलती हैं। आशुरा के दिन कितनी चीज़ें मिलती हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 चीज़ें फरमाई है। और कब? जब अभी हज़रत फ़ातिमा की शादी भी नहीं हुई, इमाम हुसैन इमाम हसन पैदा भी नहीं हुए, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बातें इरशाद फरमाई कि तुम्हें आशुरा के दिन सिर्फ 2 काम करना है। कितना काम करना है? 2 काम। सबसे पहला काम क्या करना है? आपको आशुरा के दिन रोज़ा रखना है, बस इतना सा काम। दूसरा काम क्या करना है कि घर वालों पर खर्च करना है, जो आपकी फैमिली है, फैमिली वालों पर खर्च करना है। सिर्फ ये 2 चीज़ें हमें मिलती हैं आशुरा के दिन, इसके अलावा हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है। अब ये रोज़े की फजीलत ये भी इंशाल्लाह आपके सामने आएंगी अगले जुमे। तो इस महीने में शुरू के 10 दिनों में बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो काले कपड़े पहनते हैं। क्या पहनते हैं? काले कपड़े। ये काले कपड़े पहनना शियाओं की निशानी है। अगर आप शिया हो आप चले जाओ, फिर मौला अली को चले जाओ, फिर हम आपसे कुछ बोलेंगे नहीं। हमारा आपसे बोलने का मतलब इसलिए कि आप अहले सुन्नत वल जमात हो, आप सुन्नी हो। अगर आप शिया हो, वो शिया हैं
वो काले कपड़े पहन रहे हैं। इस वक्त काले कपड़े पहनना शियाओं की मुशाबहत है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन, जो आदमी जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम शिया नहीं हैं और शिया इस्लाम से खारिज है। शिया इसलिए मना रहे हैं मातम, जो सोग मनाते हैं वो इसलिए कि हमारे पास हुज्जत है, दलील है, हमारे पास सहाबा हैं, ताबीईन हैं, तबे ताबीईन हैं, अकाबिरीन हैं, कुरान हदीस है हमारे पास, हम इनको फॉलो करते हैं। जो शिया हैं ना वो कुरान को मानते हैं, वो तो ये कहते हैं कि भाई जो कुरान था वो दूसरा था, उसमें 40 पारे थे, ये कुरान हज़रत उमर का है, उस्मान का है, और हज़रत उमर उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो गालियाँ देते हैं, सरेआम गालियाँ देते हैं। वो हज़रत अली के अलावा किसी को मुसलमान नहीं मानते, वो खुलेआम बोलते हैं। और ऐसी बातें आप सुन भी नहीं सकते, वो बातें आप सुनते हैं तो कान फट जाते हैं। उनका कहना यह है कि माज़ल्ला 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 100 बार, 1000 बार, करोड़ बार माज़ल्ला, आपको ज़मीर जगाने के लिए बोल रहा हूँ। वो ये बोलते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा माज़ल्ला बदकार थी। उनके जुमले हैं, हम सुन नहीं सकते जुमले, शियाओं के जुमले हैं। जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हमारी सबकी माँ है, उनके बारे में अगर हमारी अम्मी को कोई गाली दे, क्या वो ज़िंदा रह सकता है? शिया उनको गाली दे रहे। ये शियाओं का मज़हब है। वो कुरान को नहीं मानते, सहाबा को नहीं मानते, बुखारी को नहीं मानते, इमाम मुस्लिम को नहीं मानते, तिरमिज़ी को, निसाई को, वो किसी को नहीं मानते। उनकी अपनी किताबें हैं, न वो कुरान को मानते हैं, उनका अपना अलग कुरान है, अपनी किताबें, वो इसलिए कर रहे हैं। हम जो मानते हैं, हम इस कुरान को मानते हैं। हमारी ज़िंदगी इस कुरान के हिसाब से चलेगी जो यहाँ पर कुरान है, इस हदीस के हिसाब से चलेगी। अगर आप शिया हो फिर आप शिया चले, फिर आप सुन्नी मत बोलो, फिर अपने आप को सुन्नी मत बोलो, आप शिया बोलो, फिर आप चले जाओ, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। हम हमारी बोलने का मकसद उन लोगों को है जो लोग ये बोलते हैं हम सुन्नी है। तो इसलिए मुहर्रम के महीने में काला कपड़ा ना पहना जाए, हरगिज़ ना पहना जाए। एक वो आदमी जो सारे साल काले कपड़े पहनता है वो पहन सकता है। एक वो आदमी जो स्पेशल जिसने काले कपड़े सिलाए हुए मुहर्रम के महीने में पहनने के लिए या शुरू के 10 दिनों में, उसके लिए जायज़ नहीं है वो काले कपड़े पहनना, हरगिज़ काले कपड़े ना पहने। और एक और औरतों के अंदर एक मशहूर हो गई सलातुल आशूरा, आशूरा की नमाज, पता नहीं कौन सी नमाज है, जो नमाज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, जो नमाज़ें अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ की है, ये नमाज़ पढ़ लिए तो बस है। इन नमाज़ों के अलावा किसी नमाज की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब एक मुहर्रम की सलातुल आशूरा की नमाज़ शुरू हो गई कि 10 तारीख को एक ख़ास नमाज़ है, वो ख़ास टाइम पे इतना कुल पढ़ना है, इतनी रकातें पढ़ना है। भाई ये हुजूर की नमाज़ नहीं है, अल्लाह की नमाज़ नहीं है, ये उन्हीं लोगों की नमाज़ है। वही देंगे, कैसा सवाब देंगे, उन्हीं से सवाब लो। अल्लाह के पास ऐसी नमाज को कोई सवाब नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं सब बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मालिना इल्लल बलाग।